शान है, तबीयत मेरी ख़राब है, कल से परसों से तबीयत ख़राब है, फिर भी हम आपके बीच में हैं। हम क्यों अपनी दुख सुनाएंगे कि तबीयत ख़राब है, माथा दर्द है, कमर दर्द है? हम क्यों बताने जाएंगे कि आप डॉक्टर हैं? बस आ गए हमारे आज़ाद भाई, बराबर पूरा करते रहे, बाबा बाबा हम बस पहुँचे। लगभग 2-4 महीना पहले दावत स्टेज पे जो देख रहे हैं, स्टेज पे जो उलमा कराम की हसीन जमात देख रहे हैं, मुजफ्फरपुर की सरजमीन पे, बिहार की सरजमीन पे हमारे बहुत बड़े बड़े उलमा शोरा खुतबा जरिया और पूरी हिंदुस्तान एक पहचान है। बस इन लोगों को भी सुना कीजिए जब वक्त आ जाए। मेरे दोस्त जब जिंदा आपके सामने तो मोबाइल में क्यों इतना कैद कर रहे हो? अभी एक आदमी बोला बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकल जाते हैं। हम बोले बेटा हम तेरे मोबाइल में निकलते हैं, ये हैरत नहीं है, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकलते हैं। हकीकत बात ये है, सोशल मीडिया में जब भी कोई भी, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बड़ी टोपी वाले छोटी टोपी वाले, सब लोग फॉलो कर रहे हैं। हाँ अभी छोटी टोपी वाले तो जब मुलाकात हुई थी, बोला बाबा हम फैन हैं, बोला फैन है तो घूमो। तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, एहसान है कि हिंदुस्तान में अब मुझको तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि मैं बहुत तकलीफ कर चुका हूँ। यूट्यूब में बहुत सारी बातें हैं, बस अब लोग मुझको देखना चाहते हैं। झारखंडी है सही बात है। अभी मैं बम्बई 2-4 दिन में जाने वाले हैं। कहा बाबा आपको हर हाल में हमने नहीं तारीख दे रहा था, बहुत मुश्किल से तारीख दी। बोला कि बाबा आपका यहाँ इतना बड़ा फैन है, इतना फैन है कि आपको स्टेज तक जाने ही नहीं देंगे। तो मुझे जाके फायदा क्या होगा? हमारे हलचल भाई बहुत दिनों से 30 साल से निजामत कर रहे हैं। अजमत रजा भागलपुरी, जिनको आज पूरे हिंदुस्तान में सुनने के लिए लोग परेशान व जवान रहते हैं, उनकी भी नाकामी हो गई। बस थोड़ी देर मेरी बातों को सुन लो, इसलिए कि आज तकरीर की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। इस देश में जहाँ तुम रह रहे हो ना, तुम्हारे जमीन समेट दी जा रही है। सोचो जब मुसलमान इस देश में रह रहा है, और आज पता है कभी सोशल मीडिया खोलना, कभी नेशनल चैनल खोलना, जब मुहर्रम कुर्बानी आए तो इसी सोशल मीडिया में खस्सी और बकरा पर डिबेट किया जा रहा है। जिस देश में पेट्रोल डीजल गैस का महंगा, नौकरी सर्विस नहीं, कोई क्या कहते हैं कोई वैकेंसी नहीं, बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, सड़कों पे किसान है, रोड पे मजदूर है, वहाँ पे बकरी और बकरा पे जानवर पर डिबेट किया जा रहा है। सोचा कभी आपका त्यौहार है और आपको कहा जा रहा है कि नमाज सड़कों पे नहीं पढ़ने देंगे? भाई नमाज सड़क पे पढ़ता कौन है? सड़क पे नमाज वही पढ़ता है जो नमाज कभी नहीं पढ़ता है, वही सड़क पे पढ़ता है। जो हमेशा पढ़ता है वो सड़क पे क्या पढ़े? एक मुद्दा बना के सिर्फ ये मुद्दा बनाना और लोगों को परेशान करना। हम अपनी जबान को चुप कर लिए, हम बोलना नहीं चाह रहे, हम लोग कोई मुसलमान नहीं बोल रहे, आवाज नहीं उठा रहे हैं। याद रखो मेरे दोस्त, जुल्म सहना और जुल्म देख के चुप रहना भी जुल्म। हर चीज की एक हद है। क्या आपने सोचा जिस आजाद भारत में मुसलमान के बेटों को जानवर के नाम के पीट पीट के मारा जा रहा है ही मत। कबीर के सामने जाके धरना प्रदर्शन करे, वहां जाके किसी को पीटे, लेकिन कोई मुसलमान किसी जानवर को लेके जा रहा है, जानवर गाय को, कोई जरूरी कि वो काटने ले जा रहा? हो सकता है वो उसको दूध खाने को ख्वाहिश नहीं है, उसके छोटे छोटे बच्चे नहीं, लेकिन तुम अपनी किसी गाय के रस्सी को पकड़ के लेके जाओगे, तुमको गो हत्या के नाम पे तुमको सड़कों पे पीट के मार के लाइव वीडियो बनाया जा रहा है। कब तक ये जुल्म होता जा रहा है? आखिर वजह क्या है? लेकिन तू ना घबरा, यही छोला छापने था तो 4 दिन चिल्लाएंगे, लेकिन मुसलमान भारत में कल भी था, आज भी है। जब तक देश रहेगा, मुसलमान रहेगा, तो ये देश मेरे ख्वाजा ने बसाया है। तो जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेंगे। इतिहास तो मेरे दोस्त, ये देश उन लोगों के नहीं है जो लोग आज मुसलमान से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगता है, जो लोग कल अंग्रेजों का गुलामी करता था, आज मुझको कहता तुम देशद्रोही हो। आज देशभक्ति का मुझसे सर्टिफिकेट मांगता है। क्यों?
तेरा बेटा पढ़ना छोड़ दिया, स्कूल छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिया, मकतब छोड़ दिया, मदरसा छोड़ दिया, यूनिवर्सिटी छोड़ दिया, तुम्हारे बच्चे को कोई मतलब नहीं दीन धर्म से है। बस चैन गर्दन में लटकाया, हाथ में काड़ा, बाल खाड़ा, घूम रहा पूरा। और इस्लाम खतरे में। क्या जरूरी है? औलाद को पढ़ाना होगा। अपनी जमीन बेच दो औलाद पढ़ाने के लिए, अपने बाप चटाई पे सोना औलाद पढ़ाने के लिए, घर मकान पुराना रख दो, औलाद को पढ़ा दो। जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा, उठना नहीं देखेगा, हक मान के ऐलान करेगा कि यही कौम है, दोस्तों तो दोस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, मारे जुल्मात में दौड़ा दिए। जहाँ चाहे हम लोग ट्रेन पे चलो तो पीट के मार दिया जा रहा है। ये क्या मामला तमाशा हो रहा भाई? किस करोड़ भारत मुसलमान, किसी के रहमो करम पे हम जी रहे हैं? किसी नेता का ये देश है, किसी मंत्री का देश है? इंडिया गेट में जाके पढ़ के देखो, 61,394 मुसलमानों का नाम लिखा होगा। हमारे बाप दादा ने बलि दिया देश है, लेकिन आज मुझे मना कर बुलडोजर उसके सर के सामने में आवेद दुकान तोड़ दो, मस्जिद को तोड़ दो, मदरसा तोड़ दो, मकतब तोड़ दो, मजार तोड़ दो। ये कहां से पहुंच चला है मेरे दोस्त? सोशल मीडिया का जमाना। मोबाइल रखते हो, अपने आईडी से पोस्ट किया करो। किसी के धर्म पर टिप्पणी मत करना, किसी के देवी देवता पर टिप्पणी मत करना, किसी के मजहब पर टिप्पणी मत करना, किसी के जाति पर टिप्पणी मत करना। अपना अधिकार के लिए तुम हक बोल सकते हो, हक आईडी से लिख सकते हो। जब तुम लिखना, एक बात लिखना पूरे सोशल मीडिया में, तमाम मुसलमान अपने अपना फेसबुक आईडी पे एक ही बात लिखना कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करो। गाय को जो मुसलमान या कोई भी जानवर को काटेगा उसको फांसी के फंदे में चढ़ा दो और इसको जल्दी घोषित करो। हर आईडी से ये पोस्ट करो, सड़कों पे बैनर लेके निकलो, चौक चौराहे पे बैनर लगा दो। गाय के मुसलमान इसी जानवर के नाम पे, इसी गाय के नाम पे मारा जा रहा है, यहाँ घर जलाया जा रहा है। हम चुप हो गए हैं। आवाज आज नहीं कल उठाना होगा। एक दिन तुमको सड़कों पे आना होगा अपने हक की आवाज के लिए। इसलिए औलादों को बुज़दिल बनने मत दो, उन औलादों को पढ़ा दो। जब इल्म सीने में रहेगा, इसलिए मुस्तफा में झूमेगा, सड़कों पे चलेगा, आवाज लगा के कहेगा, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा। तुम्हारा बेटा पेशाब करके पानी तक नहीं लेता है। आज का तो इस्लाम खतरे में है। खेत में बैठ के चिल्लम फूंकता है, कहते इस्लाम खतरे में है। 1.5 बजे रात 1.5 बोतल पी के शराब पी के घर घुसता है, फिर कहते इस्लाम खतरे में है। जुआ के अड्डे पे बैठते हो, फिर कहते इस्लाम खतरे में है। नमाज के टाइम में मस्जिद के दरवाजे से गुजरते हो, फिर कहते इस्लाम खतरे में है। इस्लाम खतरे में नहीं है, किसी और का धर्म होगा, हमेशा खतरे में होगा। ये मेरा धर्म है जो लोगों को खतरों से बाहर निकाला है। धर्म खतरे में नहीं, खतरे में आप हो, आपका समाज है, आपकी औलाद है, आपका मोहल्ला है, आपकी सोच है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद। जंगलों में बयाबान में पढ़ो, इन उलमा बेचारे इतनी मेहनत करते हैं। 20-20 हजार का खसी जमा कर दिया, बनाने वाले कसाई को 1000 दे दिया और जबा करने मौलाना को 100 रुपया अभी तक बाकी रखा है। कहता इस्लाम खतरे। सही बात है, ईमान पे हलाली कर बाकी रख लिया, 100 रुपया देते हैं। हजरत एक खसी में आप कितना लीजिए? अगर 1 किलो खसी मीट की दाम, गोश्त के दाम 1000 रुपया मान के चलिए, 20,000 के खसी लिए 20 किलो वजन निकला, 1000 रुपया किलो। आपने इमाम को 100 रुपया दिया जमा करने के लिए, 100 ग्राम गोश्त दिए। कितना दिए? 100 ग्राम गोश्त दिए इमाम को जमा करने के लिए। सोचो, जो इमाम को जमा करने के लिए खसी में 100 ग्राम गोश्त दे, और वो का इस्लाम खतरे में। मेरे दोस्त, कब तक सोचो बदलोगे? ये उलमा करम कितनी मेहनत करेंगे 7,000 8,000 लेके। हमारा बच्चा कोई काम नहीं, सिर्फ मौलाना करे, जनाजा मौलाना पढ़ाए, निकाह मौलाना पढ़ाए, तीजा मौलाना, 40वां मौलाना, फातिहा मौलाना। बच्चा रोए तो खुद के चुप करो मौलाना। आप क्या करो? इसलिए उलमा की तनख्वाह जरूरी है। कम से कम इस महंगाई में 15,000 होना चाहिए। इस महंगाई में 15,000 से अगर कम देते हो तनख्वाह मौलाना तो संविधान के खिलाफ है।
मजदूर यूनियन के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। क़यामत के दिन ऐसे सदस्य जो क़यामत के दिन जवाब देना होगा, जो आज इमाम को 6-7 हज़ार रुपया दे करके इनको मजबूर कर दे रहे हो। इसलिए इन उलमा ना होते तो रबीउल अव्वल के बाहर देखने को ना मिलता, ये उलमा ना होते ये जलसा देखने को ना मिलता, ये उलमा कराम ना होते तो मुस्तफा जाने रहमान बेलाखों सलाम शुमे बज़्म में हिदायत बेलाखों सलाम तारदी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत बेलाखों सलाम की सदा ना। मेरे दोस्त, इसलिए दुनिया छोड़ना होगा, एक दिन सबको मरना होगा। मरने से पहले अपना हक अदा कर लो। मौत हर हाल में आएगी। क्या लगता है सब बचोगे? जितना यहाँ बैठे हो कोई नहीं बचेगा, सब मरना, सबको मरना। ये लोग खड़ा है, ये लोग भी मरेगा, बाजा वाला भी मरेगा। क्या लगता है वो नहीं मरेगा? दुनिया छोड़ोगे कफन ओढ़ोगे। चैनल वाला ये लोग भी मरेंगे। ये चैनल वाला ने तबाह किया हुआ हजरत, कितना खतरनाक लिखता है, फैमिल बनाता है, हंसते हंसते पेट फट। मेरे दोस्त, चैनल वालों थोड़ा हिसाब किताब करके लिखा। इसी चैनल वालों ने कितनों को जेल में डाल दिया, उल्टा सीधा अपने व्यूज के चक्कर में कहाँ से कहाँ कटिंग करके कहाँ लगा देता है। मेरे दोस्त, ऐसे पूरी तकरीर लिया करो। आज लोग उसको कॉमेडी कर देता है कि झारखंडी कॉमेडी करते हैं। क्यों? कोई मेरी तकरीर में कॉमेडी होती नहीं, लेकिन आप करते क्या है, जो असल बात है उसको काट देते हैं, छोटी सी बात लाके लगा देते हैं। हम मैंने कहा कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। सही बात है, उलमा पर। किसी ने पूछा था 3 साल पहले, बाबा और सास ससुर के कदम के नीचे क्या? उसका जवाब तो देना होगा। हमने जवाब दिया था कि उसके कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, 5 लाख नकद है। अंचल भाई, ये जो लोग बैठे हुए हैं, ये लोग 5-5 लाख बिकने वाला बेटा है। क्या लगा? बिकाऊ बेटा है, बिकाऊ। जो बाप अपने बेटे को, बेटी के बाप के घर में 5,000 में बेच, 5 लाख में बेचे, अफसोस नहीं लगता है? ये रिश्वत है, रिश्वत। और यही रिश्वत हराम है, और वो हराम आप भी खाते हो, हम लोग को भी खिलाते हैं। 5 लाख ले लिया, वलीमा खाना पका दिया, हाजी साहब, नवाजी साहब, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब सबको खिला दिया। अब हम लोग खा खा करके बच्चा फूटते हैं तो कोई असर नहीं। एक जगह गए थे समस्तीपुर इलाके में, कहा झारखंडी बाबा आया, थोड़ा बचवा फुकवा लो। हल्का हल्का बचवा रो रहा, ठीक फूके चिकना में। बोला झारखंडी बाबा थोड़ा ठीक से फूकिए। हम बोले ठीक से फूक दिए, लेकिन क्या करें, फलना उसके घर में 5 लाख लिया था, हमको खिला दिया, फूकना सब खत्म। तो आप लोग गलत न करें मेरे दोस्त। आजकल शादी में जो खर्चा करते हो मेरे प्यारे, उस खर्चों को बचा लो। जो 3 लाख का, 1.5 लाख का, 2.5 लाख का पिंडाल बनाते हो ना, उस पिंडाल का पैसा को मकतब में लगा दो, ताकि तुम्हारी कौन की बेटियां मुर्तद नहीं बनेगी। हर दिन पर डे महीना में 10 से 20 मुसलमान की बेटियां मुर्तद बन। आज की रिपोर्ट है हमारे झारखंड में, एक मुसलमान की बेटी हजरत गैरों के साथ चले गए, पूरा बाजार वगैरह में खाना घेर लिया। सोचो हम कहाँ तक गिर गए हैं। हमारी बेटियां मोबाइल ले लेकर चल रही है, बाप चुप है स्कूल के नाम पे, कॉलेज में पढ़ती है। अब बेटी पढ़ कहाँ रही है? हर दिन सुनिएगा, बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार, बीमारी मोबाइल, चक्कर, आई लव यू। कितना घर बर्बाद हो गया है मेरे दोस्त। अपनी बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को, ताकि कनीज़े फातिमा बने और अपने चेहरे को गैर मर्दों से बचा। आजकल निकाब भी हमारी माँ बहनें पहन रही है, निकाब पहन के घर से निकलती है, निकाब पहन के निकलेगी, और जहाँ पानी पूरी या गुपचुप का ठेला देखा, निकाब पूरा चौक में खड़ा हो, निकाब मोहल्ले में, हर चौक में पीछे, और एकदम गुपचुप एकदम पूरा पानी पी रही है, पूरा मजमा देख रहा, पूरा चौक पर। इधर मुंह बड़ा है, छोटा है, फूला है, मोटा है, ये क्या तरीका है? तुमको खाना ही है तो घर में ला देगा, तुम निकाब पहन के चौक चौराहे पे इस्लाम की शहजादियों को बदनाम करने का कोई हक नहीं है। अरे तुम वो बेटी हो जो फातिमा को चादर में कलमा
से गुजारिश है जो नकाब को पलटा करके गुपचुप खाता, हाँ बाप उसकी गलती करता है, बाप माँ भाई बहन बाजारदारी मार्केट है ऐसे वैसे। इसलिए मेरे दोस्त जलसे में आओ तो कुछ सीख के जाओ। आज तुम शादियों में जो पटाखा फोड़ते हो उन पैसों को काश अगर तुम मोहल्ले के मदरसे में लगा देता तो तेरा बेटा वहाँ बैठ के पढ़ता। आप क्या जानते हैं नारा लगा रहा था या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। सुनो मेरे दोस्त, या हुसैन अहले सुन्नत वल जमात का नारा नहीं है, इसको भी सुन लो। जब भी आपका नारा रहेगा पहले या हसन फिर या हुसैन, या हसन या हुसैन, ये अहले सुन्नत वल जमात का नारा है। या हुसैन ये सिर्फ शिया का नारा है और हमारा मसल के आला हजरत वाले हैं। आजकल या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, भाई नारा भी तो लगाना सीखो। जब भी नारा लगाओ तो या हुसैन या हसन या हुसैन, ये है मसल के आला हजरत का नारा, ये अहले सुन्नत वल जमात का नारा। अब आप कुछ जानते नहीं हो, अभी मुहर्रम आएगा, कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, ले पट्टी, दे पट्टी, अब पी करके घूम रहा है। करबला दूर है, जाना जरूर है, जाके नली में फंस के गिर गया। इतना पिया है कि उठ नहीं पा रहा। अब इस्लाम खतरे में, तुम्हारा बेटा खतरा में, नाले में गिरा हुआ। इमाम पाक मैदान करबला गए नहीं थे, उनको बुलाया गया था, कहा था हुसैन ऐसा करो अपना हाथ यजीद के हाथ में दे दे, हुसैन अपना वोट यजीद को दे दो, ए हुसैन अपना समर्थन यजीद को दे दो, ए हुसैन यजीद जो प्रस्ताव आया है उसको तुम पारित होने में तुम समर्थन दे दो। मेरे इमाम ने कहा नहीं, हम यजीद को ना हाथ देंगे, ना बैत करेंगे, ना समर्थन देंगे, ना वोट देंगे, ना प्रस्ताव को पारित होने देंगे। कहा क्यों? कहा यजीद शराबी है, शराबी। क्या कहा था? यजीद शराबी है, और अगर हम करबला में शराबी के हाथ में हाथ दे देंगे, यजीद का सपोर्ट कर देंगे, कयामत तक नाना की उम्मती गुमराह होकर भटक जाएगी। इसलिए इमाम हुसैन मैदान करबला में 56 साल की उम्र में उतरा है, पता तब मस्जिद जुम्मा के दिन में उतरा है। वो 10वीं मुहर्रम का दिन था, वो जुम्मा का दिन था, 61 हिजरी था। इमाम पाक की उम्र 61 साल थी। 22,000 फौज के बीच में 3 दिन के भूखे प्यासे इमाम हुसैन ने ऐलान किया था, ए नाना की उम्मतियों देख लो पूरा खानदान दांव पे लगा दिए, लेकिन हाथ ना देके ये ऐलान कर दिया कि क़यामत तक जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी। आज अगर जो शराबी है, यहाँ कोई शराबी बैठा होगा वो क़यामत तक हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं होगा। और यहाँ 2-5 वो शराबी जरूर बैठा होगा, 2-5 को चिलमखोर भी होगा, एकदम होगा। वो लोग सोचता हो कि झारखंडी मौलाना जहन कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे तौबा कर, तौबा इसी भरे मजमा में तौबा कर, ताकि तौबा करोगे, जब तौबा करके उठोगे सड़कों पे चलोगे तो खुद गुनगुनाओगे, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे आला वो आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। काफी गर्मी है, तापमान बढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन बीजा क्या कहते हैं, क्या गांव का नाम है? गनीपुर बैजा। गनीपुर बैजा, गनीपुर बेजा के लोगों ने, यहाँ के कमेटियों ने महमूद अली शाह खातिर रहमतुल्लाह अलैह के उससे मुक़द्दस के मौके पे फैज़ान औलिया कॉन्फ्रेंस सजा करके ये साबित कर दिया कि हज़रत मोहल्ला गरीब जरूर हो सकता है, लेकिन ये मोहल्ला आशिकों का मोहल्ला है। आज़ाद भाई बहुत उसके घर गए, खाना वाना खाए, मेहमान देखे, कमेटी लोगों को देखे, स्पॉन्सर बुलाया गया, गाड़ी सब कुछ इंतजाम सही रखा गया ताकि जलसा कामयाब हो। 2 बजे रात तक लोग इंतजार, 3 बजे रात तक, हालांकि मेरी तकरीर हर जगह इसी टाइम में होती है, तो 2:30 बजे रात तक, चाहे हम 10 बजे पहुँचे चाहे 8 बजे पहुँचे, पूरे जलसे में ऐलान होता है खतीब हिंदुस्तान, खतीब हिंदुस्तान, झारखंडी बाबा खतीब हिंदुस्तान कहते कहते कब्रिस्तान तक पहुँचा देता है। तब सब 2:30-3 बजे रात में देता है। जब मजमा पूरा थक जाता है उस वक्त नारा लगाओगे, नारे तकबीर, अल्लाह कुछ तो मुझको देता है मैं, लेकिन क्या कीजिएगा, मोहब्बत है, लोग रहता है, लड़का लोग परेशान रहता है कि बाबा के साथ फोटो ले, जितना यहाँ खड़ा है ना सब परेशान के बाबा कब उतरेगा।
एक जगह तो कल मेरा जूता यहाँ से फेंक दिया था 1.5 किलोमीटर। तुम बोले क्या है? बोला आपका फैन है, जूता फेंका। ये हाल हो गया है, लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। और ये मेरी माँ की दुआ है। इनकी दुआ है, माँ की दुआ लो, माँ की दुआ सबसे बड़ी कामयाबी माँ की दुआ है। माँ और बाप जो घर में ना, सबसे बड़ी पीर माँ बाप है। माँ बाप से कभी मोहब्बत करो, लेकिन आजकल के नौजवान मोहब्बत माँ बाप से छोड़ दिया है। जब से शादी हो गई, जहाँ बीवी घर में घुस गई है, वो बीवी नहीं पीर है, पीर। वो बीवी है पीर है, पता नहीं चलता। बीवी आई, माँ से बातचीत बंद, बाप से, भाई से, सबसे बहन के घर जाना छोड़। मेरे दोस्त, अपनी बीवी से मोहब्बत करो, बेटी से करो, भाई से करो, समाज से करो, मौलाना से करो, उलमा से करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो। उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल करोगे तो नमाज पढ़ोगे।